हेलो माय यूट्यूबर फैमिली, आप सब कैसे हैं। आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक ठाक सी हूँ। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन की बात करते हैं। चलो, मैं अभी सुबह सुबह 9 बजे से काम शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह सुबह जल्दी अपना जो भी काम था मैंने कर दिया था। तो मैंने सुबह वो उठने के बाद फ्रिज साफ़ किया, क्योंकि फ्रिज में सुबह सुबह दूध मुझसे दूध नीचे गिर गया था। तो फिर मैंने दूध साफ़ कर दिया। दूध साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं बेड की जो दोनों बेड हैं, बेड की सफाई कर लूँ। तो फिर मैंने उसके बाद बेड की सफाई करी, जो कि धूल बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा चला सुबह सुबह मैं धूल भी साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद जो भी है मेरा काम होगा मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने अपना जो भी मेरे बेड का काम था मैंने सब साफ़ कर दिया। तो उसके बाद मैंने खाया बनाना जो कि मेरे को बहुत भूख लग गई थी सुबह सुबह, क्योंकि मैंने सुबह सुबह चाय तक नहीं पी थी। तो मैंने सुबह सुबह तो बनाना खा लिया, क्योंकि मेरे को जब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर मैंने तो सुबह सुबह मैं बनाना खा रही थी, तो 9 बजे के टाइम मेरी दीदी का फ़ोन आया। तो उसके साथ मैंने कम से कम 2 घंटे तक बातें करी जो कि बहुत मज़ा आ रहा था बातें करते, और काम भी कर रही थी साथ में। अब और फिर मैंने अपना जो रसोई का काम था तो मैंने खाने के बाद आ गई हूँ मैं। जो बाहर मंजे की जो सेटिंग थी, जो सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो मैंने सारा सामान ऐसे ही जो सारा सामान सेट कर दिया। जो कि मंजे मंजे की सेटिंग थी उन पे चादर बिछा दी। और जो बाकी का काम था मेरे, जो रियांश ने ऐसे ही फैलाया हुआ था, मैंने वो सब कर लिया था। और उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मेरा जो काम पड़ा था खाना बनाना, तो मैंने अभी तक खाना खुना कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि आज पापा बाड़े में चले गए थे। और मेरे हस्बैंड वो भी घर पर थी। तो उसके बाद मम्मी ने जो चाय बनाई थी, तो मैंने उसको सोचा कि मैं चाय गर्म कर लूँ और उसको पी लूँ। तो मैंने जो अदरक की चाय है उसको गर्म किया और उसको पिया। फिर मैंने फिर मैंने बनाया कद्दू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने। जितना देखने में सुंदर लग रहा है ना, वो बनाने में खाने में भी इतना ही सुंदर लगता है। तो मैंने अपनी जो कि अपनी मेरी चाय गर्म हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अदरक गंठे छीन लूँ, और साथ के साथ मेरी चाय भी गर्म हो जाएगी। और चाय गर्म होने के बाद मैं उसको आराम से बैठ के पी लूँगी। तो मेरी चाय गर्म हो रही थी, और फिर मैंने अपना जो गंठे थे उसको अच्छी तरह से काट लिए। और काटने के बाद जो भी मेरी चाय थी वो गर्म हो गई थी, और उसको मैंने आराम से बैठ के सुबह सुबह पी। क्योंकि मैंने सुबह सुबह चाय नहीं पी थी, तो मैंने बनाना खा लिया था। तो फिर मैंने सोचा, तो मम्मी ने चाय बनाई थी, वो बाड़े में चली गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी चाय पी लूँ अदरक की क्योंकि अदरक की चाय काफ़ी दिन हो गए थे ना पिए, तो मैंने सोचा अदरक की चाय पी लूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो फिर मैंने अदरक की चाय मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाई थी तो मज़ा ही आ गया था उसको पी के। वैसे गर्मी में मतलब कि गर्मी भी वो बहुत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई ना, थोड़ी सी चाय है तो मैं इसको पी लूँ। और पीने के बाद फिर मैं फिर से चली गई अपनी जो कि नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद ही मैंने खाना बनाया था। क्योंकि गंठे और मिर्च मैंने काट के अच्छी तरह से रख दिए थे, और मेरी बस सब्ज़ी छोंकनी रह गई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सब्ज़ी छोंक दूँ। और फिर नहाने के बाद मैंने अपनी जो कि अपनी स्लैब है वो अच्छी तरह से साफ़ कर ली, क्योंकि वैसे तो मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, बट फिर थोड़ी थोड़ी धूल हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बारी कपड़ा अच्छे से मार लूँ। और फिर मैंने इसको कद्दू को अच्छी तरह से काटा। ये तो काफ़ी बड़ा था, मुझसे तो कट ही नहीं रहता, क्योंकि इसका पापड़ है ना बहुत बहुत ज़्यादा मोटा था। तो मैंने इसको जल्दी जल्दी अपनी जो कि काट लिया था। और क्योंकि मैंने आज सुबह 9 बजे खाना बनाया था, और क्योंकि आज बहुत लेट उठे थे ना, तो फिर रियांश भी आज स्कूल में नहीं जा पाया, और रियांश भी घर पर ही मस्ती कर रहा है। तो फिर मैंने अपना जो खाना था मैंने जल्दी जल्दी उसको काट के अच्छी तरह से उसको छोंक दिया। छोंकने के बाद जो भी मेरे और रसोई में काम था मैंने कर लिया। जो तेल बचा हुआ था मैंने वही तेल यूज़ किया, क्योंकि जब कल मैंने खाना बनाया था तो इसमें अधिक तेल पड़ गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया था।
तो फिर मैंने जो भी कोल्ले में जो तेल रखा था मैंने उसका यूज किया, तो मैंने उसको उसमें डाल दिया। देखो मेरा मैंने मसाला भी इसमें डाल दिया, क्योंकि मैंने सोचा इतना मेरा मसाला भुन रहा है तो मैं क्यों ना अपनी रसोई में अब साफ़ कर लूँ। तो मैंने मेरा मसाला भुन ही रहा था तो मैंने रसोई पे ऊपर भी कपड़ा तो वैसे मार ही दिया था। दो जो मैंने कद्दू काटा था उसके थोड़े थोड़े बीज भी गिर गए थे, तो फिर मैंने फिर से उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद जो मेरे रसोई में जो पोंछा था वो लगा रही थी, क्योंकि पोंछा वैसे तो मैं रात को पोंछा लगाती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह भी रसोई में अच्छे से पोंछा लगा लूँ, जिससे मेरी रसोई अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। मेरा मसाला भुन रहा था तो मसाले के भुनने के साथ साथ मैं रसोई में और काम भी कर रही थी, जो कि मेरे काम रह रहा था। तो फिर मैंने रसोई में अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। वैसे तो मैंने साफ़ कर दी थी, बट जो भी अच्छी तरह से फिर से मैंने अपनी रसोई में जो कि पोंछा लगा दिया था। और उसके बाद फिर मेरा मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया था, तो फिर मैंने पोंछा लगाने के बाद उसको सब्जी को कद्दू को उसमें डाल दिया। डालने के बाद मैंने कुकर अच्छी तरह से बंद करके अपना जो मेरा मंदिर था उसको साफ़ करने चली गई। पहले तो मैंने जो भी चप्पल पड़ी हुई थी उसको साइड में रख दिया, फिर उसके बाद मैंने मंदिर में पोंछा लगाया, क्योंकि मैं सबसे पहले मंदिर में पोंछा लगाती हूँ। तो मैंने मंदिर में पोंछा लगाने के बाद अपनी पूजा पाठ करी कि इतना तो मैंने सोचा इतना मेरी सब्ज़ी बन रही है तो मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज पूजा पाठ बहुत ही लेट गया करा था, क्योंकि मंदिर में भी बहुत लेट गए थे। फिर मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू करी। जो मेरी पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने खाना बनाना था, क्योंकि आज सुबह सुबह तो खाना खाया नहीं था, क्योंकि दोपहर के लंच का टाइम ही हो गया था। तो फिर मैंने सोचा लंच ही बना दूँ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना बनाया, जो कि 2 रोटी मैं पहले गाय की निकालती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाय की 2 रोटी पहले निकाल के पहले उस गौ माता को दे के आ जाऊँगी, तो अपना ये काम मैं सुबह अपने हाथों से करूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही देती हूँ, बट मम्मी दे के आ जाती है, तो मैंने सोचा आज मैं ही दे के आ जाऊँगी। तो फिर मैंने अपने जल्दी जल्दी अपनी जो रोटी बनाई थी वो मैंने गाय को दे के आ गई थी। और जो भी कद्दू की सब्ज़ी बनी थी वो मम्मी का खाने का मन था, क्योंकि हम तो कद्दू की सब्ज़ी और घिया की सब्ज़ी खा खा के पक चुके हैं, जो कि पापा बाड़े से लेके आ जाते हैं और रोज़ ही बनानी पड़ती है। कद्दू की सब्ज़ी और घिया की सब्ज़ी को देखकर तो मन नहीं करता बिल्कुल भी खाने का। फिर क्या करें, पापा को मम्मी को पसंद है तो उनकी डिमांड पर मैंने ये बनानी ही पड़ती है। और फिर मेरा जो भी था मैं मंदिर में चली गई थी, जो कि शिव का मंदिर है। मैं वहाँ पर अपनी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अकेली गई थी, तो मैंने अपना जो महादेव है उसकी वीडियो शूट करी। पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी और मैं महादेव जी के मंदिर में भी जाके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने सूट की कटिंग करी, जो कि मुझे अपनी मम्मी ने दिया था, जो कि रक्षाबंधन पे जब मैं अपने घर गई थी तो मैंने वो सूट सिल लिया। क्योंकि अभी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक न्यू सूट सिल लूँ और जन्माष्टमी के दिन उसको डाल लूँ, क्योंकि एक नया सूट था और पहली बार ही डाल लूँगी, तो फिर मैंने सोचा इसको सिल लूँ। सूट सिलने के बाद जो कि डेढ़ एक का टाइम 1:30
डेढ़ पता नहीं 2:30 बज चुके थे, तो मैंने टाइम ठीक से देखा नहीं था और सूट सील के तो मेरी कमर में भी पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कॉलर वाला यानी डीप गढ़ या कुछ ऐसा फैंसी गढ़ बनाया जाए, और ताकि ये बहुत अच्छा लगे। और मैं इसको सिल रही थी तो मेरी कमर में भी पेन हो गया था, तो फिर मैंने इसको बीच में ही रख दिया, जो कि बना ही नहीं है। और फिर मैंने जो रियांस बोल रहा था कि मम्मी मेरे को पॉपकॉर्न खाने हैं, तो फिर मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न बनाए, क्योंकि उसका बहुत मन कर रहा था पॉपकॉर्न खाने का। सारे घर में ना सूट मैंने ऐसे ही बिखेरे हुए थे क्योंकि पापा भी आ चुके थे बाहर से। तो फिर मैंने रियांस के लिए पॉपकॉर्न बनाए, और जो कि रियांस भी मेरे पास बैठा हुआ था। आज स्कूल में नहीं गया और स्कूल की यूनिफॉर्म डाल के रखी हुई है इसने। सुबह मैंने इसको बोला था कि ये चल जाए, तो ये इसका मन नहीं था जाने का, तो फिर मैंने इसके लिए पॉपकॉर्न बना दिए थे, और ये भी मेरे पास बैठा हुआ था क्योंकि ये बोल रहा था कि मम्मी मेरे को खुद ही बनाने हैं पॉपकॉर्न। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना रियांश आपके लिए मैं पॉपकॉर्न बना दूँ। तो मेरे पॉपकॉर्न जो कि बन चुके थे बहुत अच्छी तरह से क्योंकि काफ़ी दिन से रियांश का मन कर रहा था पॉपकॉर्न खाने का। फिर मैंने सोचा रियांश के लिए आज पॉपकॉर्न बना ही दूँ, क्योंकि ये पॉपकॉर्न सिर्फ रियांश की डिमांड पे बने हैं, नहीं तो मैं नहीं बनाऊँ थी, क्योंकि रियांश का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पॉपकॉर्न खाने का। और इसने तो पॉपकॉर्न किसी को नहीं दिए, खुद ही अपने मतलब खुद ही खाए इसने पॉपकॉर्न सारे, और खाए भी नहीं है ऐसे ही पूरे घर में इसने तो बिखेर दिया है, पूरा घर को ऐसे ही बिखरा के रखता है सारा दिन। और मैंने बोला मेरे को भी दे दो, तो इसने मेरे को भी नहीं दे और सारे ऐसे ही ख़राब कर दिए। तो फिर मैंने साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा मतलब कि मेकअप कर लूँ, क्योंकि मैंने आज सुबह से बाल बाने का टाइम तक नहीं लगा था, क्योंकि मैंने सुबह से बाल बाए नहीं थे। तो मैं महादेव जी के मंदिर में भी ऐसे ही चली गई थी और मैंने बाल बाए। फिर उसके बाद अपना मेरा थोड़ा सा मेकअप शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले मेकअप से पहले मैंने अपनी जो कि मैं दवाई लेती हूँ, मतलब कि जो कि मैं इतनी पतली सी हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ना मैं मोटे होने वाली दवाई खा लूँ। तो फिर मैंने दूध के साथ एक टैबलेट ले ली, और टैबलेट लेने के बाद फिर मैंने अपनी जो कि थोड़ी सी क्रीम लगाई, और क्रीम लगाने के बाद लिपस्टिक लगाई और उसके बाद मैंने अपने बाल बूल अच्छी तरह से बांध लिए, क्योंकि मैंने आज बाल बांधने तक का टाइम ही लगा था, क्योंकि सुबह सुबह मैंने सारा घर का काम किया। काम करने के मैंने अपने एक सूट की सिलाई करी, और जो कि कंप्लीट नहीं है। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप कभी करती नहीं हूँ, बट मेरा आज मेकअप करने का मन है। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बताओगे मैं कैसी लग रही हूँ।